गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एडजेक्टिव चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। एडजेक्टिव के जो यूजेस होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। यूज़ ऑफ एडजेक्टिव मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होंगे, कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो के सेशन को, इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें। जितना शेयर करेंगे उतना बढ़िया है। व्हाट्सएप का स्टेटस लगाएं, बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं। और आप लोगों की सहयोग से, आप लोगों के हेल्प से बड़ा इम्प्रूव कर रहा है। थोड़ा सा करीब हैं, उसके बाद आप लोग को भी मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आएगा। आप लोगों के कमेंट मिलते रहेंगे, मैं डायरेक्टली पढ़ता रहूँगा तो मज़ा आएगा ना। लाइव क्लास पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और है। तो फटाफट शेयर करिए और आज शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होंगे, कैसे पहचानने का तरीका मैं आप लोगों को सिखा ही चुका हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पे बात करना चाहेंगे कि यहां पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं। दोस्तों, एडजेक्टिव पूरा पढ़ने वाले हैं, जैसे एक एक लंबी क्लास हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लेक्चर्स हो जाते हैं, होने दीजिए। कम से कम आपको एक से एक छोटी से छोटी चीज़ मिल तो रही है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ टाइप्स में बात करेंगे कि एडजेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं। वो एडजेक्टिव दोस्तों कितने टाइप के होते हैं, वो 11 प्रकार के होते हैं। और उस 11 प्रकार में आज हम बात करने जा रहे हैं पहले प्रकार के बारे में, जिसको हम कहते हैं, कौन सा, इसको हम कहते हैं दोस्तों, ये जो पहला प्रकार आ रहा है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर एडजेक्टिव है तो दोस्तों उसको हम विशेषण तो कहेंगे ही, लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसका मतलब है इसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण क्या होता है, गुण है इसका मतलब है कि वो गुणों की व्याख्या कर रहा है। गुण है इसका मतलब है वो गुणों की विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। हिंदी में पहले मैं बताऊं, यह एडजेक्टिव किसी भी नाउन के रंग रूप, आप बस देखते जाइए, अगर यह एडजेक्टिव है तो किसी भी नाउन के रंग रूप, उसके बाद आता है गुण दोष, रंग रूप, गुण दोष और आकार प्रकार की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा, आकार प्रकार की विशेषता बताता है। कोई भी एडजेक्टिव है, याद रहे आप लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुणों की विशेषता बताई जाएगी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है कि यह एक ऐसा विशेषण होता है जो किसी भी नाउन के, ये नाउन होगा दोस्तों, किसी भी नाउन के रंग रूप को, गुण दोष को, ठीक है, और आकार प्रकार की क्या करता है, ये विशेषता बताता है। एक चीज़ मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आ गया रंग रूप। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में आपकी आंखों से जितने भी प्रकार के कलर दिखाई देते हैं, वो चाहे कलर जो भी हो, वो हर एक कलर एडजेक्टिव होगा। और कौन सा एडजेक्टिव होगा, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, क्योंकि रंग रूप है यहाँ पे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में रंग रूप की अगर मैं बात करूं तो कलर, इस दुनिया में जितना भी कलर होता है A to Z,
जैसे ये कलर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, जो भी आंखों से दिख रहा हो, A to Z, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी कलर हैं वो सब सारे के सारे कलर एडजेक्टिव हैं। और अगर एडजेक्टिव हैं तो एडजेक्टिव में कौन से हैं? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले आएगा इसमें COLOUR, कलर, रंग। अगर रंग की बात की जाए इसमें तो सबसे पहले आप जानना चाहोगे, सबसे पहले दोस्तों आ गया यहाँ पे RED, रेड। यहाँ पे जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ वो कैसा है? ब्लैक, BLACK, ब्लैक। अगर मैं बोलूँ जिस पे मैं लिख रहा हूँ उसका कलर कौन सा है? वाइट। आप लोग भी जिस कॉपी पे लिख रहे होंगे उसका कलर वाइट होगा। जिस टाइप की पेन से लिख रहे होंगे, कोई रेड से लिख रहा होगा, कोई ब्लू से लिख रहा होगा, कोई ग्रीन से लिख रहा होगा, कोई ब्लैक से लिख रहा होगा, वो सारे के सारे, कोई हाइलाइटर लगा रहा होगा, वो सारे के सारे कौन से कलर हैं? सब एडजेक्टिव है। अगर वाइट आ गया, यहाँ पे आ गया ग्रीन, यहाँ पे दोस्तों आ गया BLUE, ब्लू, ठीक है, ETC, मतलब आंखों से दिखने वाला हर एक कलर, आंखों से दिखने वाला हर एक कलर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के रंग रूप की विशेषता बताए। तो यहाँ पे रंग आ गया, वो किस में आएगा? वो आपके आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। अगर मैं बोलूँ दूसरा अगर दोस्तों मैं बोलता हूँ क्वालिटी, क्या आ गया? क्वालिटी। अगर क्वालिटी की मैं बात करूं, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो कोई क्वालिटी है, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया ऑनेस्ट। क्या आ गया? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार है, तो उसकी क्वालिटी है। अगर मान लो कि यहाँ पे आ गया गुड, अच्छा है, ये भी क्वालिटी है। अगर मान लो कोई अच्छा है तो कोई बैड भी है, ये भी उसकी क्वालिटी है। अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे कोई अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे कोई BRAVE, ब्रेव है, बहादुर है, ये उसकी क्वालिटी है। अगर मान लो यहीं पे कोई डिसऑनेस्ट है, कोई बेईमान है, तो उसको भी क्या बोलेंगे? उसको भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे, क्योंकि वो भी इसकी क्वालिटी है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर कोई इंटेलिजेंट है, क्या है? यहाँ पर कोई इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट है यानी कि वो बुद्धिमान है, वो अच्छा है, इसका मतलब है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब ज़रा इसमें दो फ़र्क कर लेते हैं। अगर क्वालिटी की जब भी बात की जाए, कि जब भी क्वालिटी की आप बात करोगे तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अच्छाई और बुराई दोनों ही आपकी क्वालिटी में आएगा। अगर गुण है तो आपका अवगुण भी होगा। जितना गुण होगा वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और जितना अवगुण होगा वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, आपकी अच्छाई और आपकी बुराई, आपका गुण और आपका अवगुण दोनों मिलाकर किस में आता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं, यहाँ पे आ गया TASTE, टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या होता है? तो टेस्ट का मतलब होता है दोस्तों स्वाद। क्या होगा? इसको हम बोलेंगे स्वाद। आप जो भी खाना खाते हो, आप जो भी मैगी खाते हो, चाउमीन खाते हो, दही बड़ा खाते हो, ठीक है, मोमोज़ खाते हो, छोला खाते हो, बर्गर खाते हो, ठीक है, मैं तो उसको बर्गर बोलता हूँ, लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं बर्गर। एक आप बीती मैं बताऊँगा आपको। एक बार मैं गया जंक फूड की दुकान पे, वो वैन लगी हुई थी, मैं वहाँ पे रुका, शाम का समय था, यही टाइम हो रहा होगा। वहाँ पे मैं रुका, दो लड़कियाँ बगल में खड़ी थी। उस जो शेफ़ था वो, उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए? उस एक लड़की ने कहा कि भैया मुझे 2 बर्गर। बर्गर सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मेरे से जब उसने पूछा कि सर आप क्या लेंगे, तो मैंने बोला कि मुझे भी 5 गो बर्गर। वो लड़कियाँ देखने लगी, मेरे को बड़ा हंसी आ रहा था। ये इंग्लिश ऐसा वर्ड ही है कि उसको ऐसे मॉडिफाई किया जा रहा है, बट को ब्यूट पढ़ा जा रहा है। आने वाले दिनों में लोग गड़बड़ा जाएंगे कि हाँ मेरे को ब्यूट का मतलब क्या होता है, शर्ट को स्यूट पढ़ेंगे। अजीब अजीब कहानी है, लेकिन जो ट्रेडिशनल है वो ट्रेडिशनल है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमेशा वही पूछा जाता है। आप उसको तोड़ मरोड़ के बोलिए, वो आपकी मर्जी है, सामने वाले की गलती नहीं है।
आप अपने आप में आधुनिक हो गए हैं तो आपकी समस्या है, सामने वाले की समस्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट, आपके जीभ पे जितने भी प्रकार का टेस्ट आता है, आपके जीभ पे जितने भी प्रकार का स्वाद आएगा, वो हर एक स्वाद, वो चाहे मैगी का हो, चाहे वो चाउमीन का हो, चाहे वो बर्गर का हो, चाहे वो पेटीज़ का हो, चाहे वो किसका हो, दही बड़ा का हो या फिर चाउमीन का हो। ठीक है, बरसात के दिनों में दही बड़ा चाउमीन आता है, बहुत आप लोग को पता ही होगा। टेस्ट जो भी आता है, अगर मान लो कि टेस्ट यहाँ पे अगर कोई स्वीट है जिसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, तो उसको स्वीट नहीं बोलते हैं, जो हम लोग खाते हैं उसको स्वीट्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट्स बोलते हैं। ये क्या है, स्वीट, मीठा है। अगर मान लो यहाँ पे आ गया सुअर, ये क्या है, ये भी टेस्ट है। अगर मान लो यहाँ पे आ गया क्रंची, क्या आ गया, ये आ गया क्रंची, ये भी टेस्ट है। कैसा है, तो मान लो कि यहाँ पे बीटर है, दवाई कैसी होती है, बीटर, कड़वा है। फिर अगर मैं बात करूँ कि खाना कैसा बनाया है, तो खाना बनाया है डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, शानदार होता है। डिलीशियस का मतलब जायकेदार, मज़ा आ गया। ठीक है, अगर मान लो कि ये जितने भी प्रकार के स्वाद आते हैं, जितने भी प्रकार के स्वाद आते हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे आपके एडजेक्टिव हैं। यानी आंखों से दिखने वाला हर एक कलर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जीभ पे आने वाला हर एक स्वाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हमारे अंदर जो भी अच्छाई है, जो भी बुराई है, सारी की सारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ज़रा बात करते हैं कि यहाँ पे आएगा SIZE, साइज़। साइज़ का मतलब होता है दोस्तों आकार और प्रकार, आकार और प्रकार, इसके बारे में बात करेंगे। तो साइज़ अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि LONG, लड़का कैसा है, लॉन्ग है। लड़का कैसा है, लॉन्ग है। लड़की कैसी है, स्मॉल है। ठीक है, लड़का कैसा है, तो लड़का FAT, फैट है। लड़का कैसा है, फैट है। लड़की कैसी है, तो THIN है, थिन है। कैसा है, थिन है। अगर मान लो कि अगर मैं ले लूँ लड़की कैसी है, तो TALL, टॉल है। ठीक है, अगर मान लो कि लड़के के बारे में पूछा जाए कि लड़का क्या है, तो DWARF है, ड्वार्फ, बौना है, ETC। यानी कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसके साइज़ के बारे में बात करेंगे कि वो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, लंबा है, ठीक है, जो भी आता है वो हर एक साइज़ एडजेक्टिव होगा। और वो एडजेक्टिव कौन सा होगा, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। और ये बात समझ में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दोस्तों जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं, मैं उनको एक बार और रिकवर कराना चाहूँगा कि आज का ये जो एडजेक्टिव का पहला सेशन है, एडजेक्टिव की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप लोग पढ़ सकते हैं, नीचे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। ठीक है, मैं बना दे प्लेलिस्ट आज मैं बना दूंगा, नाउन का अलग, प्रोनाउन का अलग, एडजेक्टिव का अलग। आप उसमें इतना ध्यान रखो जरूर कि एडजेक्टिव ऑफ जब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ोगे तो सब पहला टाइप आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसके बारे में आज हम स्टडी करें, गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, तो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु यानी कि किसी भी संज्ञा के रंग, रूप, आकार, प्रकार और गुण दोष की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और उस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में मैंने डिस्कशन शुरू किया कलर से। तो मैंने कहा कि इस दुनिया में जो भी कलर दिखता है A to Z, वो चाहे जो भी हो, वो सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्वालिटी हमारे अंदर की अच्छाई और हमारे अंदर की बुराई, जो कुछ भी है वो सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। टेस्ट है जीभ पे आने वाला हर एक प्रकार का टेस्ट, वो चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा कोई भी हो, उसको हम बोलेंगे कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। साइज़, आप जो भी साइज़ बोलेंगे, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, जो भी है वो A to Z क्या है, वो सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है दोस्तों, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की डेफिनीशन है। अब मैं देना चाहूँगा एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल देना पसंद करूँगा, तो एग्जाम्पल दूँ इससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर कॉपी पेन है आपके पास तो मैं 10 सेकंड के लिए मैं आप लोगों की आंखों से ओझल होता हूँ, आप लोग फटाफट लिख लो, तब आके मैं इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बस 2 सेकंड। हो गया, चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लिया तो ज़रा अब मैं इसको डस्ट करूँगा।
इसको डस्ट करके जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं मैं देना चाहूँगा। चलिए अब देखिए, अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल कैसे, तो ज़रा आप एक एक करके समझते जाइए। मैं वहाँ से जिसको मैं अंडरलाइन करूँगा आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्या है, एडजेक्टिव है तो फिर कौन सा एडजेक्टिव है। सबसे पहला, अगर दोस्तों यहाँ पे पहला अगर मैं एग्जाम्पल लूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ रोहन इज़ ए टॉल बॉय। रोहन इज़ ए टॉल बॉय, पहला। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, दिस मैंगो वॉज वेरी स्वीट। दिस मैंगो वॉज वेरी स्वीट, यह आम बहुत मीठा था। अगर यहाँ पे तीसरे की बात करूं, अगर मैं लिख दिया दिस, उसके बाद आ गया पेन इज़ वेरी THIN थिन। अगर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ चौथा, यहाँ पे लिख दिया आई, उसके बाद आ गया SAW सा, ए, उसके बाद आ गया FAT फैट, उसके बाद आ गया मैन, उसके बाद आ गया यस्टरडे। अब ज़रा पांचवा एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा BOUGHT बॉट, ए, उसके बाद आ गया RED रेड बॉल, मैंने एक रेड बॉल ख़रीदा। अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देता हूँ छठवां और यहाँ पे लिख दिया जाए C, उसके बाद आ गया 88 ए, डिलीशियस, उसके बाद आ गया DINNER डिनर। ठीक है, अब मैं ज़रा एक और एग्जांपल लूँ और यहाँ पे लिख दिया जाए आई, उसके बाद आ गया मेट, ए, एन, उसके बाद आ गया HONEST ऑनेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, मैन आ गया। दोस्तों इतने सारे एग्जांपल्स मैंने दिए आपको, और इतने सारे एग्जांपल्स को मैं एक एक करके अब अंडरलाइन करता हूँ और आप पहचानिए कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। आप इसको पहचानने की कोशिश करिए कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है। सारे क्वेश्चन सही हैं, कहीं एरर नहीं है, इसमें आपको एरर छांटना ही नहीं है। आपको इससे बताना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, बस इतना आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बॉय, नाउन, लड़का कैसा है तो टॉल है, लड़का कैसा है, टॉल है, इसका मतलब है कि एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कौन सा होगा, तो यह दोस्तों होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लड़का कैसा है, लंबा है, तो लंबा है तो क्या बता रहा है, लंबा है तो ये बता रहा है साइज। क्या बता रहा है, साइज बता रहा है। और आकार प्रकार, अगर छोटा बड़ा लंबा मोटा पतला जो भी होगा वो सब एडजेक्टिव कौन सा होगा, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। यहाँ पे साइज बता रहा है। दिस मैंगो वॉज वेरी स्वीट, यहाँ पे स्वीट क्या है, तो ये दोस्तों एडजेक्टिव है। और सब क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। लेकिन स्वीट क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है TAST टेस्ट, और टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्वाद। तो जीभ पे आने वाला हर एक स्वाद क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। यहाँ पे आ गया तीसरा, दिस पेन इज वेरी थिन, थिन का मतलब क्या होता है, पतला, यह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ कौन सा है, क्वालिटी है। और क्वालिटी है तो दोस्तों ये भी क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है साइज। ये भी क्या आ गया, साइज आ गया ना। अब ज़रा मैं बोलूँ कि ऐसा ए फैट मैन, अगर फैट आ गया दोस्तों तो ये भी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और फैट भी क्या है, तो फैट भी हमारे लिए SIZE है, साइज है। ये भी क्या बता रहा है, साइज बता रहा है। आई बॉट ए रेड बॉल, अगर दोस्तों रेड है इसका मतलब है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और ये दोस्तों क्या बता रहा है, ये हमारे लिए बता रहा है कलर। तो आँखों से दिखने वाला हर एक प्रकार का जो कलर होता है वो कलर कौन सा कहलाता है, वो कलर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। अगला, अगर यहाँ पे डिलीशियस आ गया, डिलीशियस क्या है, तो ये भी दोस्तों एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है टेस्ट, और टेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वाद।
तो जितना स्वाद जीभ पे आएगा सबका सब क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। फिर यहाँ पे आ गया ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट दोस्तों एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लेकिन क्या बता रहा है ये, तो टेस्ट नहीं बल्कि ये बता रहा है क्वालिटी। क्या बता रहा है, क्वालिटी, ये गुण बता रहा है। तो ऐसे करके पहले आप एडजेक्टिव को छांटना सीखें, एडजेक्टिव को छांटना सीखेंगे तब जाके आपको धीरे धीरे एडजेक्टिव की पहचान होगी कि एडजेक्टिव कौन सा है, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ इंग्लिश बड़ी ही आसान एक लैंग्वेज है। समझ में आ गया दोस्तों? एडजेक्टिव की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप बताते हैं तो ही हम जैसे इंसान को एनर्जी मिलती है और आगे हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये क्लास कैसी रही, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको समझ में आया या नहीं आया, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल फिर से एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की क्लास के साथ। तब तक जाते जाते मैं आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेरों सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। कल आप लोग दान देने के बाद, नहाने के स्नान करने के बाद दान करिए, और दान करने के बाद आप लोग मस्त चिवड़ा दही और एक मसालेदार सब्जी के साथ एक डिलीशियस भोजन करिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में स्टॉप करना चाहूँगा। मिलूँगा कल एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।